आज से आप ये गलती करना बंद कर दीजिए, वरना आपकी गाय भैंस के फैट कभी नहीं बढ़ेंगे। कई सारे पशु मालिक यही गलती रोज करते हैं और फिर बोलते हैं मेरी गाय भैंस के फैट नहीं बढ़ रहे हैं। इसीलिए आज से यह गलती करना आप बंद कर दीजिए, आपकी गाय भैंस के फैट कभी नहीं बढ़ेंगे। और यदि आप गलती रेगुलर करते गए तो आप कितनी भी दवा दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, लेकिन फिर आपकी गाय भैंस का फैट नहीं बढ़ेगा। और यह दवा जरूरी खिलाना। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। गाय भैंस के दूध का फैट बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी से अच्छी महंगी भैंस खरीद कर लाते हैं, लेकिन गाय भैंस के दूध के फैट नहीं आते हैं। साथियों मैं आपको एक ऐसी रोटी बताऊंगा, यदि आप वह रोटी दो दो तीन तीन रोटी सुबह शाम अपने गाय भैंस को दे देते हैं तो आपकी गाय भैंस का जो फैट 4 फैट आ रहा था, 3 फैट आ रहा था, 5 फैट आ रहा था, वह एकदम से 7 आने लगेगा, एकदम से 8 आने लगेगा और एकदम से 10-10 फैट भी आने लगेंगे। साथियों इस वीडियो में मैं आपको फैट बढ़ाने की एक ऐसी तकनीक बताऊंगा जो कई सारे पशु मालिक नहीं जानते, इसीलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इसलिए आप इस वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने हमारे चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों होता है क्या, पशु मालिक मार्केट से कई बड़ी बड़ी भैंसें खरीद कर लाते हैं। कोई भैंस 15 लीटर दूध देती है, कोई भैंस 20 लीटर दूध देती है, कोई बोलता है कि मेरी भैंस 20 लीटर दूध देती है लेकिन 4 फैट आते हैं, कोई बोलता है कि मेरी भैंस 15 लीटर दूध देती है लेकिन 6 फैट आता है। यदि आप उस 6 फैट को 8 फैट में बदलना चाहते हैं, 9 फैट में बदलना चाहते हैं, 10 फैट बढ़ाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। और एक एक चीज मैं जो आपको दवा बताऊंगा, एक एक चीज बारीकी से आपको याद रखना है। और इसी तरीके से यदि आप प्रयोग करेंगे तो रातों रात, एक ही रात में आपकी गाय भैंस के फैट डबल कर देगी यह दवा। साथियों होता क्या है, गाय भैंस जो ज्यादा दूध देती है उसके फैट कम आते हैं, यह हमने कई पशु मालिकों से सुना है और ये हमने देखा भी है। और जो भैंस कम दूध देती है उसके फैट अच्छे आते हैं, क्योंकि उसका दूध गाढ़ा हो जाता है। और जो लवारा पशु रहता है, जो ताजा ब्याई हुई भैंस रहती है, उसके फैट हमें कम देखने को मिलते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उस पशु का दूध उस समय पतला होता है, और दूध जब पशु ज्यादा देगा तब दूध पतला रहेगा और दूध का फैट घट जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जो पशु प्रेग्नेंट हो जाता है, और मान लीजिए जो पशु जिसको बच्चा दिए 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उस पशु के दूध के फैट अच्छे खासे हमें मिलते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस पशु का दूध गाढ़ा हो जाता है, नमकीन हो जाता है, इसी कारण उसके फैट अच्छे आने लगते हैं। अब आप अपनी ताजा ब्याई हुई भैंस के भी फैट बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो पशु 2 महीने, 3 महीने, 8 महीने या 6 महीने का दूध दुधारू पशु है, वह उसके फैट ज्यादा आएंगे, और जो लवारा पशु ताजा ब्याई हुई भैंस उसके फैट कम आएंगे। यदि उस कम फैट को आप बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी भैंस को ब्याए हुए 15 दिन हो गए और वो 18 लीटर दूध दे रही है, 8 लीटर दूध दे रही है, 5 लीटर दूध दे रही है मान लीजिए, लेकिन उसके फैट बहुत कम आ रहे हैं, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। साथियों सबसे पहले आपको अपने पशु की खान खुराक में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यानी हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी मक्की के आटे की या मक्के की। दूसरी चीज की हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी बाजरे की। इसके अलावा और भी बताऊंगा मैं आपको, पहले आप यह समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, जो लवारा पशु है उसको हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाजरा खिलाना जरूरी है। बाजरा इसीलिए खिलाना है क्योंकि बाजरा दूध भी बढ़ाएगा, और बाजरा फैट भी बढ़ाएगा, और बाजरा वजन भी बढ़ाएगा। गाय भैंस को बाजरा खिलाने के यही फायदे हैं कि पशु का वजन भी बढ़ेगा, भूख भी बढ़ेगी, और उसके फैट भी बढ़ेगा और दूध भी बढ़ेगा। यह बाजरा हमारा चारों काम करता है। इसीलिए सबसे पहले जिस पशु के भी आप फैट बढ़ाना चाहते हैं उसको बाजरा देना शुरू कर दीजिए। अब हमें बाजरा कितना देना है, बाजरा आप 1 किलो भी रोज खिला सकते हैं, 1-1 किलो सुबह शाम भी दे सकते हैं, या 1.5 किलो सुबह शाम दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ताजा ब्याई हुआ पशु है उसको आराम से दीजिए, पशु अच्छे से खाएगा, उसका दूध भी मेंटेन रहेगा, बॉडी भी। बात करें में मक्के का प्रयोग कैसे करना है, तो साथियों मक्के का प्रयोग आपको ऐसे करना है, मक्के को आपकी रोटियां तैयार कर लेनी है। यानी रोटी आपके घर पे रोज बनती होगी मक्के की, या नहीं भी बनती है, तो जिस पशु का फैट बनाना चाहते हैं उसके लिए आप 5 रोटी सुबह और 5 रोटी शाम को मक्के की बनाइए, और जो सुबह की रोटी बनाइए वह शाम को हमें अपने पशु को खिलाना है, और जो शाम को रोटी बनाइए वह सुबह के समय मक्के की हमें अपने पशु को रोटी खिलाना है सुबह खाली पेट। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। आप कई पशु मालिक क्या करते हैं, वह खली कौन सी खिलाएं, वह मार्केट से किसी भी कंपनी की खली लाते हैं, सरसों की लाते हैं, तेल की लाती है, बहुत सारी खलियां आती है, कोई सी अंधाधुंध खली लाके अपनी गाय भैंस को खिलाते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरी गाय के फैट नहीं बढ़ रहे। तो साथियों एक खली ऐसी है जो गाय भैंस के फैट बढ़ाती है।
जो गाय भैंस के एसएनएफ को इंक्रीज करती है। उस खली का नाम है बिनोले की खली। आपने कपास का नाम सुना होगा, तो साथियों आपको मार्केट से सरसों की खली नहीं लाना है, तिल की खली नहीं लाना है, मूंगफली की खली नहीं लाना है, तो फिर हमें कौन सी खली लाना है? हमें मार्केट में जाना है और मार्केट में जाकर कपास की यानी बिनोले की खली हमें लेकर आना है। आप मार्केट में जाके बोल दिए दुकानदार को, दुकानदार आपको आसानी से बिनोले की खली दे देगा और वह बिनोले की खली लाकर आप अपने गाय भैंस को खिलाइए। तो साथियों जो पहले 3 फेंट आ रही थी, 4 फेंट आ रहे थे, अब 6-6, 8-8 फेंट आने लगेंगे ये बिनोले की खली खिलाने के बाद। साथियों खली में इतना पावर रहता है, आप सरसों की खली देते कहां से आएंगे फेंट? इसलिए आज ही से आपका पशु, यदि आप उसकी फेंट बढ़ाना चाहते ही हैं, खली तो वैसे ही खिला रहे हैं, सरसों की खिला रहे हैं, पैसे तो बराबर लग रहे हैं, क्यों ना हम खली को बदले, ताकि हमारे फेंट भी बढ़ जाए और हमारा भी काम हो जाए, पशु खली भी खा ले, उसका दूध भी कम न हो और हमारा दोनों काम हो जाए। इसी के लिए हमें अपने पशु को खली हमेशा बिनोले की ही खिलाना है। अब एक और ऐसी चीज है जो पशु के दूध में फैट को इंक्रीज करती है, उसका नाम है चना। चना साथियों देसी चना आपने देखा होगा, हर पशु मालिक के घर पर देसी चना आसानी से मिल जाता है, तो वह देसी चना हमें लेना है। और पशु जो भी खली खाता है, जो भी दलिया खाता है, उसके अंदर हम 200 से 300 या 400 ग्राम चने आप ऐड कर सकते हैं, या 100 ग्राम भी चने यदि आप ऐड कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ हमें अपने पशु को हर 2 से 3 दिन बाद एक बार 50 ग्राम नमक खिलाना है। हर 2 से 3 दिन के बाद एक दिन हमें 50 ग्राम नमक खिलाना है। मैंने क्या बताया आपको, बाजरा पशु को रेगुलर 1 से 2 किलो देना है, सुबह शाम देना है। उसके अंदर आप 50 से 100 ग्राम चने ऐड करिए, वह दीजिए। उसके अंदर हमें नमक मिलाना है, 2 से 3 दिन में एक बार अपने पशु का वह भी खिलाइए। इसके साथ मैंने आपको मकई की रोटी बताई है, यदि मकई की रोटी आप नहीं बना सकते, आपके घर पर अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई जरूरत नहीं है, आप मक्की की रोटी मत दीजिए। मैंने जो आपको बिनोले की खली बताई है साथियों, आप 1 किलो बाजरा खिला रहे हैं, तो उसके साथ आप 1 किलो खली भी खिला देंगे ना, तो दूध आपकी जो भैंस 4 लीटर दूध दे रही थी, वो 8 लीटर दूध भी बढ़ जाएगा और जिसका फैट कम आ रहा था उसका एसएनएफ भी बढ़ जाएगा। अब एक और यहाँ पर मुख्य बात निकल कर आती है कि आप पशु को कितनी देर तक नहला रहे हैं, या पशु को नहला रहे हैं कि नहीं नहला रहे हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। यदि दिन में कम से कम एक बार हमें अपनी गाय भैंस को जरूर नहलाना है, उसके शरीर के ऊपर अच्छे से हमें मालिश करना है। हो सके तो आप सरसों का तेल लाइए, सरसों के तेल से अपनी गाय भैंस की मालिश करिए। यदि सरसों का तेल नहीं मिलता है तो आप नॉर्मली जैसे नहला रहे हैं ऐसे नहलाइए, उसके ऊपर हाथ से थोड़ा सहलाइए गाय भैंस को। आप फिर देखिए साथियों, जो 6 फीट आ रहा था 8 में बदल जाएगा, 9 में बदल जाएगा, धीरे धीरे आपकी गाय भैंस के 10-10 फीट आने लगेंगे। साथियों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा पशु मालिकों तक हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।